Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन को एक नए नज़रिए से देखा, बहुत सारी बातें फिर सामने आई हैं कि किस तरह के मेरे थॉट्स होते हैं, और जब थॉट्स को मैं सही रास्ते पर लेकर आती हूँ तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ना सिर्फ मन के, इमोशंस के, बल्कि शरीर के भी, जो ओपन हो जाते हैं। आगे कुछ और बातें हैं जो इस कड़ी में जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बात हमने कर ली आज माइंड की भी, बात हमने करी बॉडी की, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर, इस श्रृंखला में पहली बार हमने बात की थी कि किस तरह से जो माइंड का पूरा प्रभाव है, थॉट्स का प्रभाव मेरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर कैसे पड़ रहा था। ब्लॉकेजेस को ओपन करने की भी बात की। बहुत बार ये कहा जाता है कि माइंड बॉडी का जो बैलेंस है उसमें स्लीप या जो हमारी नींद है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आज इसी प्लेटफॉर्म पर या कई बार प्रोग्राम्स में बात ये होती है कि हम या हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सबसे ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हैं। तो क्या नींद का जो है वो बहुत असर है हमारे जीवन में? बिल्कुल, बहुत ही डीप असर है, क्योंकि एक तो हम ये समझे कि नींद की ज़रूरत क्यों है। ये सारा दिन जो भी हम कार्य करते हैं, भले आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। एक केमिकल डेवलप होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है सारे दिन में, फिर अब उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर वो कम नहीं हुआ तो आपको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, टॉलरेंस कम हो जाएगा। तो स्लीप एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है कि जिससे लैक्टिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये प्रोड्यूस क्यों होता है? लैक्टिक एसिड तो इसलिए प्रोड्यूस, सारा दिन जब हम कार्य करते हैं तब कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्ट्रेस भी होती है, और कोई चीज़ है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो रही है। जब इन सभी परिस्थितियों में ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इससे जो जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिलता है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। अगर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो लैक्टिक एसिड निर्माण नहीं होता है, एनर्जी निर्माण होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा तो वो सिम्टम्स निर्माण होंगे, और उसे कम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि भी सारे दिन में ऐसी कई चीज़ें होती है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जिसको रिजॉल्व करने की भी ज़रूरत है, और हम जागृत रूप से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जब आप सोते हैं तब स्वप्न आते हैं। बल्कि कई लोग स्वीकार न भी करें, परंतु स्वप्न आते हैं ज़रूर। वह स्वप्न में भी आपकी जो दिन की बातें वो रिजॉल्व होती है, और आप फिर फ्रेशनेस का सवेरे अनुभव करते हो। अच्छा, तो कई बार तो वो स्वप्न जो है वो ऐसा नहीं फील हमें करवाते, कई बार तो सपने याद नहीं रहते, और कई बार सपने जो हैं वो बड़ा हमें डरा देते हैं, थका देते हैं ज़्यादा, तो फिर हम तो फ्रेश नहीं महसूस करते। तो कुछ नहीं, कुछ सिर्फ एंजाइटी जो ड्रीम्स है ना, जिसमें डरावनापन है, वो सही है कि वो आपको थका भी सकते हैं, परंतु और जो अधिकतर स्वप्न है उसमें आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं। और स्वप्न में आप चीज़ जैसी है वैसी नहीं देखते हैं, कि मैं आपके साथ नाराज हूँ तो वह बात स्वप्न में नहीं आएगी, और कोई सिंबल्स के रूप में आएगी, और हो सकता है कि वह नाराजगी वह रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, वही कई सपने में रिजॉल्व हो स्वप्न में भी रिजॉल्व हो जाए। कहीं सिंबल्स भी आएंगे, सिर्फ नाराजगी नहीं, मेरी कई इच्छाएं भी है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा हूँ, तो भी मेरे अंदर वो सप्रेशन है, अंदर में फीलिंग है, लेकिन स्वप्न में कुछ आएगा। तो ऐसे सिंबल्स आएंगे, या मैं उड़ रहा हूँ ऐसी कोई बात आएगी, और उससे जो इंटरनल सबकॉन्शियसली वो जो डिजायर है वो डिजायर रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके कारण जो ब्लॉकेज हो रहा होगा। सिस्टर शिवानी, अगर स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो उसको कम करना ज़रूरी है। दूसरा, इतनी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, हम रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं आजकल? वी जस्ट डोंट वांट टू स्लीप। आई मेट अ चाइल्ड, वो 13-14 साल की, एंड शी सेज कि मैं सोना ही नहीं चाहती, सोना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। सो यू हैव गिवन द आंसर कि उनको लगता है कि सोना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं।
तो उसके लिए वो सोकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बट ये भी तो लैक ऑफ नॉलेज है, ये भी तो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मैं जिसने वो अचीव करना है, इवन इफ इट्स एन अचीवमेंट, अगर मैं हेल्दी नहीं, मेंटली भी फिजिकली भी, आई नेवर बी एबल टू अचीव। हम सिर्फ उस टाइम को देख रहे हैं कि ना सोकर हम इतना समय बचा लेंगे, लॉन्ग टर्म उसका जो डैमेज हो रहा है, वी आर नॉट लुकिंग एट इट। दिस इज टोटली इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो आज हम कर रहे हैं, इग्नोरेंट है हम टोटली अपनी ही वेल बीइंग के बारे में। वेरी ट्रू। इनफैक्ट नींद आती ही नहीं है। मूल कारण को एक तो समझे। मूल कारण तो है हमारी चिंताएं, एंजाइटी, अंदर का टेंशन। नींद क्या है? वास्तव में नेचुरल प्रोसेस है। जो हाइपोथैलेमस की बात कही थी ना, हाइपोथैलेमस में बस वही स्विचेस है, स्लीप सेंटर जिसको कहते हैं। अगर वो स्लीप सेंटर एक्टिवेट हो जाए तो आपको इमीडिएटली नींद आने लगेगी। परंतु सारे दिन के टेंशन, एंजाइटी और चीज़ों को लेकर के आप वो स्लीप सेंटर्स को एक्टिवेट ही नहीं होना देते हैं, क्योंकि डिटैच नहीं होते। जब डिटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लीप सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। वो कोई फिर बटन है उसका? हाँ, बटन है वास्तव में, और वो नेचुरल है। वैसा कोई नहीं है कि उस इलेक्ट्रोड, सचमुच इलेक्ट्रोड प्रेस करो, उसको स्टिमुलेट करो तो नींद आने लगी, परंतु ऐसा तो नहीं कर सकते। नेचुरल प्रोसेस में होना चाहिए। हम सब ने जीवन में कोई ना कोई एक रात ऐसी एक्सपीरियंस की होगी जब नींद नहीं आ रही थी। नॉट नेसेसरी कि पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मेरा रोज़ का टाइम 10 है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, नींद नहीं आ रही थी, एंड वो कोई ना कोई ऐसा दिन था व्हेन देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन माय माइंड। कुछ हुआ है, कोई बात हुई है, एंड वो चल रहा है मेरे माइंड में। इसका मतलब कि अगर मन में थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, आप लेटे भी हुए हैं, आपका माइंड ऑफ नहीं हो रहा, मतलब मन की जो सोचने की गति है वो धीरे नहीं हो रही है। बेसिकली यही है कि मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, वो स्टॉप पे आ ही नहीं रही, न्यूट्रल में जा ही नहीं रही है। कि अब क्या हुआ, ये हमें कभी कभी हुआ करता था, जिस दिन कोई चिंता थी, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी। अब चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो कई दिन ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि नींद नहीं आ रही है। रीज़न, सारा दिन थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे थे। शाम को घर आए, क्या किया? टीवी देखा, कोई फिक्शन नॉवल पढ़ा, न्यूज़ देखी, कोई सीरियल देखा, कभी तो हॉरर शो है, कभी वायलेंट है। थॉट्स को स्लो डाउन करने के बजाय और फास्ट फिर अपने पर्टिकुलर टाइम पर जाकर लेट गए और सोचा लेटे तो नींद आ जाएगी। कैसे आएगी? माइंड को स्लो डाउन ही नहीं कर पा रहे। देन वी से कि आई वांट टू स्लीप बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप बिकॉज आई डोंट नो द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन माई माइंड। जितना हम इस पर ध्यान दिन में रखते हैं, फिर रात को वो बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम अपने माइंड की थॉट्स पर सारा दिन ध्यान रखें, ये स्ट्रेस, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको स्लो डाउन करते जाएं, बीच बीच में पॉज करें, वो जो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप रात को सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करें। बहुत सारे भाई बहनें हैं सेंटर पर आते हैं, कहेंगे नींद नहीं आती, हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। अब आप उनको सबके साथ मेडिटेशन के लिए बिठाइए या अकेले भी मेडिटेशन के लिए बिठाइए। जैसे ही मेडिटेशन कमेंट्री शुरू होगी, आपको नींद आती है? आपको नींद आ I know, this happened with me also. Yes, you know. which is a sign कि ये काफ़ी समय से अच्छी तरह से सो नहीं रहे हैं। अब बहुत कहेंगे कि घर पे नहीं नींद आती, सेंटर पर आकर तो नींद आ जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी ने आपको वो मेडिटेशन कमेंट्री दी, वातावरण क्रिएट किया, सूदिंग म्यूज़िक था, आपके माइंड स्लो डाउन होने लगा। क्योंकि मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, जैसे ही माइंड स्लो डाउन होने लगा, आई वेंट ऑफ टू स्लीप। सो दिस इज़ द थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड कि माइंड फास्ट है तो नहीं आती, जैसे ही मैंने उसको स्लो डाउन किया, आई विल बी एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप। और भी कुछ कारण समझने चाहिए। एक तो कारण है कई बार दिन में हम काफ़ी सो लेते हैं। अगर दिन में आपने 2 घंटा नींद कर ली है तो फिर पॉसिबल है कि रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। और एक कारण है कि इवनिंग में आपने चाय कॉफ़ी ले ली, दे आर स्टिमुलेंट्स, तो भी फिर रात्रि को आपको जो है जल्दी से नींद नहीं आएगी। और एक कारण जो मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, जो कहते हैं हम 2 मास से सो नहीं रहे, 4 मास से सो नहीं रहे। क्या होता है, एक बार तो जो शिवानी बहन ने बताया ऐसी परिस्थिति होती, कोई कारण हुआ, आपको 1-2 घंटा नींद नहीं आ रही थी और ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट डे
वो विचार चलना शुरू हो जाती कि कल नींद नहीं आई थी, शायद आज भी नहीं आएगी, तो एक वो स्ट्रेस क्रिएट होना नहीं लगता है, आएगी उफ वो अब नींद ही नहीं आएगी, पूरा टाइम मैं ऐसे ऐसे करूंगा, आई नो, आई हैव गॉन थ्रू दैट टुडे, आज नहीं आएगी, सब वो नेक्स्ट डे नहीं आई तो फाइनल हो गया। थर्ड डे भी भले बहुत कोशिश, लेकिन पहले से कि अभी नींद नहीं आने वाली है, तो ऐसे करके वो एक प्रकार के संस्कार बन जाते हैं नहीं सोने के। तो ये कुछ एक कारण है। डॉक्टर पटेल, तो अगर मैं नहीं सो रही हूँ, नहीं सो पा रहे हैं, मतलब जो भी वजह चल रही है, जैसा कि कहा सिस्टर शिवानी ने कि माइंड इतना फास्ट चल रहा है, लॉन्ग टर्म में ये मेरी बॉडी को या मेरे मन को ही कितना इफेक्ट करेगी? एक तो जो हमने ऑलरेडी समझा है कि लैक्टिक एसिड लेवल कम नहीं होगा, और लैक्टिक एसिड लेवल है वो न्यूरोटिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। आपको इंजेक्शन दिया जाएगा लैक्टिक एसिड का, तो न्यूरोटिक सिम्टम्स होंगे, अनकंफर्टेबल होगा, नर्वस हो जाएंगे, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड बढ़ने से जब नींद से डिप्राइव हुए तो इस प्रकार के न्यूरोटिक सिम्टम्स हो जाएंगे। और साथ साथ में नींद क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फिर से रिस्टोर करना है। जो नहीं कैटाबॉलिक सारे प्रोसेसेस चले सारा दिन, अब उसको रिस्टोर करना है। एनाबॉलिक प्रोसेसेस चलने चाहिए, वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होंगे क्योंकि नींद नहीं आई, तो कैटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा और सभी बॉडी ऑर्गन्स को उससे भी डैमेज होगा। अच्छा, जो उनकी एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूस रहेगी, आपकी नहीं एकाग्रता पर इफेक्ट होगी। जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है, वो रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, टॉलरेंस कम होगा। अगर हम कोई 1-2 दिन नहीं सोए ठीक से, या कई बार आप IT प्रोफेशन में हैं तो आप पूरी रात काम कर रहे हैं, 2 रातें, 2-3 दिन अगर हम नहीं सोते हैं, हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, हम रिएक्ट जल्दी करते हैं, जो कि हम पहले नहीं करते थे। टिल 4 days बैक मैं इतनी छोटी बात पर नहीं रिएक्ट करती। तो हमें कहते हैं आप थके हुए हैं, आप रेस्ट कर लें ताकि फिर योर पर्सनालिटी और नेचर विल कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर मैं बहुत दिनों से ठीक से नहीं सो रहा, एंड ठीक से सो रहा नहीं डजंट मीन कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, इट ऑल्सो कैन मीन कि शरीर सो रहा है लेकिन मैं नहीं सो रहा अंदर, द माइंड इज स्टिल वर्किंग। तब हम हर रोज़ अगर थके हुए मन के साथ उठेंगे, फिर उससे काम करवाएंगे, फिर ठीक से नहीं सोएंगे, फिर काम करवाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये माइंड कैसा हो जाएगा? हाउ विल इट बिकम? अगर 2 दिन लैक ऑफ स्लीप से हमारा व्यवहार इरिटेटेड हो सकता है, तो अ लॉन्ग टाइम ऑफ नॉट हैविंग स्लेप्ट प्रॉपर्ली हमारे व्यवहार पर क्या इफ़ेक्ट लाएगा? आज मेजॉरिटी हम इसलिए भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपर्ली, इवन दो वी स्लीपिंग for 6 to 8 hours, but internally we haven't slept properly. तो वो हमारा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर चिड़चिड़ा, फिर गुस्सा, फिर और सारे। अगर जैसे ही माइंड को रेस्ट देना शुरू करते हैं दिन में भी, और उसकी वजह से रात में भी थॉट में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो लेकिन दिन में डीप स्लीप, मतलब ये जो बात है ना कि हम नहीं सोए, जो शिवानी बहन बता रहे, वो रेस्ट पीरियड था, वो जो चार्जिंग पीरियड वाला है, डेल्टा स्लीप कहते हैं इसको। स्लीप के कई साइकिल्स होते हैं, एक REM स्लीप कि जिसमें वो बीटा पैटर्न फास्ट चलती है, फिर से कुछ समय के बाद हम डेल्टा स्लीप में जाते हैं। रियल स्लीप इज दैट डेल्टा स्लीप। तो उसका कोई टाइम फिक्स्ड है? टाइम तो एक्चुअली तो ये साइकिल में होता है, परंतु अगर हम अच्छे से तैयारी करके सोए, सही रूप से सोए, तो डेल्टा स्लीप अच्छी हो सकती है। ये एक और जो आजकल का लाइफस्टाइल का पैटर्न है कि रात को नहीं भी सोए, टाइम जो है सोने का जो टाइम है, मैक्सिमम लोग रात को नहीं जल्दी सो पाते हैं एंड देन लेट उठते हैं। खासकर अगर बच्चों को देखते हैं तो स्कूल जाना है, वीकडेज पे तो चाहे जितने भी बजे सोएं सुबह उठ के जाना ही है, लेकिन उसके बाद वीकेंड आया तो कोई 11 बजे, कई 2 बजे। तो ये जो पूरा उठने का जो टाइम है, ये क्या ठीक है? ये वास्तव में सही नहीं है। बाई चांस कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप अप्रॉक्सीमेटली सही टाइम पर सोओ और सही टाइम पर उठो। फिर भी इत्तेफाक कभी मास में 1-2 बार ऐसा हो गया तो भी सवेरे तो उसी टाइम पर उठ जाओ, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई है। आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम को अगर रोज़, जैसे हम लोग 4 बजे उठते हैं, तो हमें 4 बजे की वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है, वो ऑटोमेटिकली उठ सकते हैं। चलो कोई 6 बजे भी उठता है तो उसी समय पर उठ जाओ। फिर ऐसा नहीं कि भी आज रात को देरी हुई थी तो सवेरे मैं 9 बजे तक सो रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैंने नींद ज़्यादा की, परंतु उल्टा आप थके हुए उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे।
एक बार अगर 6 बजे उठ गए, हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन फिर आपने स्नान आदि कर लिया, तैयार हो गए, तो फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे। फिर ठीक है कि 4-5 घंटे के बाद आप समझते हैं कि आज ठीक से नींद नहीं मिली, तो तब फिर बस 20 मिनट की नींद करो, तब लंबी नींद नहीं करो। तो कोई ऐसा टाइम है जो बेस्ट टाइम कहा जाए, जो आज एटलीस्ट हम ज्ञान तो प्राप्त करें? दिन में आप कहते हैं? नहीं, शाम को भी, रात को भी। हाँ हाँ, कोई ऐसा बेस्ट टाइम है जो जिसे बेस्ट माना जाए? हाँ सचमुच बेस्ट है कि जो नहीं, बड़े भी कहते थे, पहले के समय में भी कहा गया था कि भी 10 के बाद, हमारे दादी प्रकाश मणि जी थे, हमेशा कहते थे, कितने भी लोग हैं कहते 10 माना बस, फिर 10 बज गए, अभी रेस्ट करनी है। तो 10 से 2 का समय है, वह बेस्ट समय है कि जब एक तो गहरी नींद भी आती है, वह सात्विक समय भी है कि जब जो रिस्टोरेशन मेटाबॉलिज्म का होना चाहिए वो सही मात्रा में हो जाता है। तो उस समय अगर आप नींद कर लेते हैं तो 5 घंटे की नींद में भी आप फ्रेश होकर के उठेंगे। इज देयर वे कोई एक तरीका है कि हम जब भी सोएं डीप स्लीप को बिल्कुल महसूस कर पाए, अनुभव करें? हाँ, उसकी कुछ बातें हैं। एक तो कि अभी दिस इज अ बैलेंस है। कोई कहेगा, मैंने कहा अभी 10 बजे सोना है, और जब इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है कि जब नींद आए तब ही सो। आपको नींद नहीं आ रही है, आप थके हुए नहीं है तो नहीं सो। लक्ष्य तो ये रखना चाहिए कि हम मॉडरेटली, मतलब अच्छी तरह से थक जाए। बिल्कुल थकावट नहीं है तो भी नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तब भी आपको नींद नहीं आएगी। तो एक कहेंगे कि संतुलित मात्रा में, मॉडरेटली हमें थकना है। ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाएं सवेरे से, ताकि उस समय तक आप मॉडरेटली टायर्ड है। और जो खाना है वह एटलीस्ट 2 घंटा पहले खा ले। आज अधिकतर जो नींद नहीं आने का ये भी कारण है कि आपने पेट भर के सारा दिन नहीं खाया, डिनर पेट भर के किया, और बस 10:30 बजे डिनर किया, अभी 11:15 को आप सो रहे हैं, तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो हैवीनेस है अंदर में। 2 घंटे पहले खा ले, भले सोने से पहले आप आधा कप गर्म दूध पी लो तो वो अच्छा है, क्योंकि एसिडिटी को भी कम करेगा। दूध से भी थोड़ी सी नींद आने लगती है, जिसमें ट्रिप्टोफैन है, जैसे चावल है इसमें ट्रिप्टोफैन है। तो डिनर में अगर थोड़ी सी मात्रा में वो ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो भी अच्छी गहरी नींद आने में वो मदद मिलती है। और बेड में लेटे लेटे नहीं पढ़ो। ये नहीं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जब नींद आएगी सो जाऊँगा, वो भी गलत है। आप अच्छे से टेबल पर पढ़ो, जब आपको लगे भी नींद आ रही है ठीक से, उस समय वातावरण को भी एक अच्छा बना लो। एक तो कईयों के लिए जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए एक एडवाइस अच्छी है कि भी एक स्थान जो आपका निश्चित है वहीं सोने की कोशिश करो। कई लोग और कहीं नहीं सो पाते हैं, और आसपास का वातावरण ठीक हो, हाँ कंफर्टेबल हो। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है तो दिक्कत होगी। सोने से पहले थोड़ा समय मेडिटेशन करो। हाथ पैर अगर गर्म पानी से धो लो, क्योंकि गर्म पानी जब हाथ पैर पर डालते हो तब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और वह हाथ पैर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्रेन को सर्कुलेशन थोड़ा कम मिलेगा, तब भी ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आने लगेगी। और फिर मेडिटेशन करो थोड़ा समय, मन को सचमुच पीसफुल बना करके फिर एक राइट पोजीशन ले लो। जैसे ना सीधे सोना भी अच्छा नहीं है, उल्टा सोना भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड एक कंफर्टेबल आप पोजीशन ले लो जहाँ कहीं अननेसेसरी प्रेशर नहीं है, और फिर वैसे लेट जाओ। और बेस्ट तो चीज़ ये सोचो कि बस मैं रिलैक्स्ड हूँ। आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अभी ये रेस्ट का समय है। जैसे मैं शरीर को आराम दे रहा हूँ, आत्मा को भी आराम की ज़रूरत है। ऐसे अच्छे शांति के विचार करके बस यही सोचो कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। कई लोग जो सो नहीं पाते उनको ये लगता है कि भी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। नहीं, आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंसोम्निया के पेशेंट है सबको मैं ये बात बताता हूँ कि भी बार बार देखो, अच्छे से इस बात को समझ लो कि आपको नींद की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है। बस आप आराम से लेटे रहो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। वो स्लीप सेंटर अगर एक्टिवेट हो गए, नींद आ जाएगी। तो शिवानी, जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने कि शरीर को आराम की ज़रूरत है, आत्मा को आराम की ज़रूरत है, तो इस दौरान आत्मा का आराम क्या हुआ? आत्मा का I just like to add little bit more to that we do is रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ लो।
जनरली हमारी जो इन्फॉर्मेशन फीड होती है रात को सोने से पहले भी आजकल थोड़ी सी नेगेटिव है, जो हमने कई बार शेयर किया, सुबह उठते ही इन्फॉर्मेशन, रात को सोने से पहले। तो हम लोग जनरली रात को सोने से पहले मुरली पढ़ लेते हैं, चाहे एक पेज, एक पैराग्राफ, व्हाटएवर, ताकि जो लास्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अंदर जा रहा है इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी प्योर, ताकि वो थॉट्स भी उस क्वालिटी की चलेंगी। फिर अपना चार्ट लिख लो छोटा सा, आज सारा दिन में ये सिचुएशन आई, डोंट थिंक अबाउट द सिचुएशन, मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्या हो सकता है, ताकि जो मैंने ब्लॉकेजेस भी, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी थे माइंड में, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी और बहुत हेल्प करती है, परमात्मा को एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर टू बाबा, एंड राइटिंग अबाउट, डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग स्टोरीज, just 5 minutes writing about whatever today, thoughts, feelings जो आई, situation आई, कहाँ मुझे और क्या जो भी वो क्लॉटिंग है सारी अंदर, just write it out। उससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं, and as if पूरे जो दिन का था वो पैक ऑफ कर दिया। कई बार हम बिना पैकअप किए सो जाते हैं, तो इसलिए वो इश्यूज़ भी माइंड में चलते रहते हैं। थोड़ा सा ये पैकअप करें और मेडिटेशन करें, बहुत अच्छी नींद आती है फिर रात को। डॉक्टर साहब, उल्टा चलते हैं, अभी तक नींद नहीं आ रही थी, तो हमने देखा कि क्या कर रहा है, अब अच्छी नींद है तो क्या परिवर्तन महसूस करूँगी, आई कैन फील गुड राइट नाउ, तो लेकिन क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे, इवन जो डिफ़िकल्ट है आपके सामने टास्क है उसको भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि आत्मा को भी रेस्ट मिली, ब्रेन को भी अच्छे से रेस्ट मिल गई। तो जो आत्मा को ब्रेन का उपयोग करना है वो सही कर पाएगा, और क्रिएटिविटी जो आपकी है, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। आज कहीं जो आज ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर दर्द है, माइग्रेन, इन सब में भी आपको अच्छी रेस्ट मिल जाए, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पर भी होगी। और ये जो अमृत वेला पे उठते हैं, जो कहा जाता है कि अमृत वेला पे उठ के मेडिटेशन जो है, उसका भी कोई रेलेवेंस है? हाँ, नहीं, उसका देखो साइंटिफिक रीज़न है वास्तव में। मैं आपको पहले साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ, स्पिरिचुअल भी बताता हूँ। फिजियोलॉजिकल रीज़न तो यह है कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, पहले भी हमने चर्चा की है, कि जिसकी हार्ट पर बहुत बुरी असर होती है, ब्रेन पर बुरी असर होती है, वह सवेरे 3-4 बजे मैक्सिमम पीक पर होता है, फिर धीरे 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 कम होने लगता है, और दिन में 3-4 बजे वो ऑलमोस्ट 30% हो जाता है। जो लेवल रात को सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock है, डे टाइम में 4 o'clock, इट इज़ ऑलमोस्ट 30%। तो वो जो अर्ली मॉर्निंग में हाई लेवल है उसको कम करना ज़रूरी है। आपने कभी सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक आया? कब आया? अर्ली मॉर्निंग नहीं, अर्ली मॉर्निंग में आप देखना 3 बजे 4 बजे मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आते हैं। रीज़न इज ए कॉर्टिसोल लेवल मैक्सिमम होता है उस समय। तो अगर तब उठ करके अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो तो कॉर्टिसोल लेवल को आप कम कर देंगे। और वो कम हुआ तो जो उसके हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी आप बच जाएंगे। मतलब अगर वो सुबह सुबह ही अगर हमने उसको कम तो ये साइंटिफिक रीजन है। उस टाइम ज्यादा है ना, उसी टाइम ज्यादा है। तो अगर हम सो रहे हैं, इट्स लाइक हमारे अंदर वो डैमेज हो रहा है कि वो हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है और उसका जो इफेक्ट है ऑर्गन्स पे वो हो रहा है। लेकिन हम उस टाइम उठकर अगर अवेयरनेस के साथ वो थॉट्स क्रिएट करें जिससे वो हार्मोन कम हो जाए तो डैमेज नहीं होगा ना। मेडिटेशन से वो इफेक्ट होगी। और उसमें देखो अब स्पिरिचुअल रीज़न भी कि भी सवेरे जल्दी क्यों उठना है, क्योंकि वह समय है। आज लोग 2 बजे तक भी जाग रहे हैं कहीं, लेकिन आप देखना 2:30-3 के बाद तो सब सो जाते हैं। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है आसपास का वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और तब फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ही ईजी है ना। तब वो कनेक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं ना 3G, तो मैं कहता हूँ 30G हो जाएगा कि उस समय कि आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत ही जल्दी लगेगा। और एक किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि भी अमृत वेले उठ के क्यों योग करना है, तब कहते भगवान के पास फ्री डाउनलोडिंग होता है, जो भी आपको लेना है तो आप फ्री ले सकते हैं। फ्री डे टाइम में फ्री डाउनलोड। अगर नेट पर भी कोई हैवी फाइल डाउनलोड करनी होती है तब कब करते हैं, जब बाकी सब लोगों का कंप्यूटर ऑफ है, क्योंकि सारी वो बैंडविड्थ आपको मिली हुई है। इसी तरह जब मेजॉरिटी सो रहे हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी डोमेंट है,
आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि हम सब नए नए कर रहे हैं ना, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं हो रोड पे तब ड्राइविंग करना, द जर्नी इज़ वेरी स्मूथ। जैसे जैसे 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, एवरीवन इज़ वेकिंग अप, द एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर बढ़ती जा रही है। अब उतने ट्रैफिक के बीच में आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। पर जल्दी सोना पड़ेगा, ये बात ठीक है कि जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, परंतु वो कर लो तो फिर मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं स्टूडेंट को भी एडवाइस देता हूँ। आपने, हाँ, ये मैं स्टूडेंट पे आने वाली थी कि स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम्स के दौरान, और जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक बार अगर वो रिदम टूटा, एक बार जब वो जो पूरा टाइम सेट किया हुआ था वो टूटता है, तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर एग्ज़ाम्स के दौरान वो लेट नाइट पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहते हैं कि नहीं नॉर्मल जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे करें, तो वो वापस ला पाना मुश्किल होता है, तब क्या करें? लेकिन एक बार बस वो साइकिल को ठीक करना है। अगर अपने साइकिल को ठीक किया, अगर 4 बजे उठ गए, पढ़ाई की अच्छे से, अपना दिन का रूटीन किया, दिन में भले माइक्रो स्लीप ले ली, और अगर 4 बजे से आप जागे हो तो देखना 9:30 10 बजे तो गहरी नींद आने लगेगी। साइकिल आपका ठीक हो गया। भले 1-2 दिन लगेंगे, परंतु मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को भी मैं एडवाइस देता हूँ कि भले दिक्कत भी लगे, कहीं ये कहते कि हम सवेरे उठ नहीं पाते, रात को कहो 3 बजे तक जाग लेंगे, भले 10 बजे भी सो गए, हम 4 बजे नहीं उठ सकते। तो अगर एक बार 4 बजे उठ जाए, खड़े हो जाए, भले वॉकिंग करे, चाय पीने की आदत है चाय पी लो, या तो स्नान कर लो, सबसे अच्छा है कि भाई मेरा डे स्टार्ट हो गया। आप फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करके आप पढ़ना शुरू करो, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई आपकी 6 घंटे की पढ़ाई के बरोबर हो सकती है। लेकिन उस दौरान कई बार नींद आ रही होती है। स्नान कर लिया फिर नींद नहीं आएगी। ऐसे ही आप उठे, मुंह धुलाई किया, बैठ गए तो शायद नींद आ सकती है। एफर्ट कम, रिजल्ट ज़्यादा। जो जिसको हम कर रहे थे, ऐसा को स्नान नहीं करना है, ब्रश कर लो अच्छे से, हाथ पैर ठीक से धुलाई कर लो, फिर फ्रेश होकर के बैठो तो नींद नहीं आएगी। तो शिवानी, डॉक्टर पटेल, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें। नींद को हमने सबसे, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हमने समझा है, जो ज्ञान की प्राप्ति है कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ रिजुविनेशन के लिए बॉडी और माइंड के, बल्कि मेरे पूरे जीवन के लिए। तो वो सही टाइम पे और ये सारे एस्पेक्ट्स के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ना सिर्फ नींद ठीक से आएगी, बल्कि उसके साथ की जुड़ी हुई जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये सारी बातें समझ में आई हैं, अब प्रयास करेंगे, अनुभव हमारा होगा। आज अवेकनिंग में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। ओम शांति।